दिस इज द एरा ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। एरा वर्ड यूज करना हो सकता है पूरी तरह से सही ना हो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर एंड आई शुड नॉट बी श्योर दैट ये जो सिस्टम है ये आने वाले सालों में ऐसा ही रहेगा, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी या ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। तो एरा कहना तो सही नहीं है, बट हाँ आपको पता है कि पिछले 2 सालों में जो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग में जो बूम आया है, राइट, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि राइट नाउ मोस्ट ऑफ द गेट एस्पिरेंट्स, बिकॉज आर डिस्कशन इज रिलेवेंट टू गेट ओनली, इसलिए मैं गेट एग्जाम का यहाँ पे नाम ले रहा हूँ। हो सकता है जो मैं टॉपिक्स आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा दे मे और मे नॉट बी वैलिड फॉर अदर एग्जाम्स, बट दे आर डेफिनेटली वैलिड फॉर गेट एंड फॉर मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ गेट, राइट। सो कहते हैं ठीक है कि दिस इज द एरा ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में भी अगर आप सब कैटेगरीज देखें, सो व्हाट आर द सब कैटेगरीज और यू कैन से टाइप्स और मोड्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। भाई ऑनलाइन तो एक खुद ही मोड हो गया, इसके कुछ सब मोड्स भी हैं। ऑनलाइन एजुकेशन अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है। मैं जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहा हूं तो मैं ऑनलाइन गेट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, राइट। आई एम दीपक पांडे एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस पोर्टल ऑफ इंजीनियर्स। टुडेज डिस्कशन इज रिगार्डिंग कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे चूज करें इफ अ स्टूडेंट हैज प्लान्ड। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको एक प्रॉपर टाइम प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का बताया था कि किसके बाद, किस महीने या किस टाइम के बाद आपको जस्ट अपकमिंग गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए वो टाइम सही नहीं है, मतलब, और ये भी बताया था कि किस टाइम में आप स्टार्ट करोगे तो कौन कौन सी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। नाउ द डिस्कशन इज, सपोज यू आर रेडी फॉर योर गेट प्रिपरेशन, नाउ हाउ टू चूज एंड व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो मेजर अगर बात करें तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊं। लाइव का मतलब ये होता है कि आप मेरे सामने बैठे और उसी समय मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर या किसी टैबलेट पर लाइव आके पढ़ाऊं। दोनों, वाइट बोर्ड और टैबलेट, अभी अलग अलग कैटेगरीज नहीं बनाएंगे। एक तरीका ये हो गया लाइव पढ़ाने का, राइट, ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ऑनलाइन ट्रेनिंग की, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मतलब है कि जब आप वो लेक्चर्स देखेंगे, वो फैकल्टी उसी समय वो लेक्चर पढ़ा रहा हो ऐसा नहीं है। दोज लेक्चर्स मे बी रिकॉर्डेड फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स अर्लियर, राइट, सो दे आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, फाइन। ये 2 कैटेगरीज है। स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज रहते हैं इसमें, बिकॉज जैसे कि मेरी डिस्कशन होती रहती है, उनके पास वेरियस पॉइंट्स हैं, आर्ग्यू करने के वेरियस पॉइंट्स हैं कि सर इस वाले मोड में ये कैसे होगा, उस वाले मोड में वो कैसे होगा। जैसा कि देखो, आप सभी को पता है कि एट द पोर्टल ऑफ इंजीनियर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू रिकॉर्डेड ऑनलाइन लेक्चर्स ऑन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, राइट। तो इंजीनियर्स पे तो अभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इनको कंपैरिजन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग लाइव नहीं पढ़ाने वाले कभी आने वाले समय में, या लाइव खराब है, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा, ठीक है। बट कंपैरिजन थोड़ा सा करते हैं कि कैसे आप चूज करो कि मैं लाइव फॉर्मेट में जाऊं या फिर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जाऊं। क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किसके लिए लाइव का फॉर्मेट बेटर है और किसके लिए रिकॉर्डेड का फॉर्मेट बेटर है, फाइन। और थोड़ा सा इन दोनों मोड्स के अंदर जाके देखेंगे, क्योंकि बंदा जब एडमिशन लेने जाता है, कोई स्टार्ट करने जाता है कोचिंग, तो वो बस 2 वर्ड सुनता है कि सर आप लाइव पढ़ा रहे हैं, सर आप रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं, और उसके पास में कुछ पहले से शायद कुछ आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ हैं दोनों चीज़ों को लेकर, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाते हो। लेकिन मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो डिसीजन लेते हो उसके बाद कई बार आप प्रॉब्लम फेस करते हो। तो थोड़ा सा इन दोनों को थोड़ी डेप्थ में जाके देखेंगे, ठीक है कि क्या है। सबसे पहले देखिए, मैं लाइव डिस्कशन की बात करूँगा, ठीक है, कि लाइव क्या है और फिर रिकॉर्डेड में क्या है, कैसा होना चाहिए, और थोड़ा सा फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इंजीनियर्स पे जो हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्या खासियत है, व्हाई यू शुड गो फॉर, व्हाई यू शुड चूज दोज लेक्चर्स ओवर लाइव लेक्चर्स, राइट। तो किस तरह से होगा, थोड़ा सा कंपेरिजन वहाँ भी करेंगे। देखिए, लाइव के केसेस में स्टूडेंट के साथ, एक स्टूडेंट जो प्रिपेयर करने जाता है उसके साथ सबसे बड़ी एक समस्या जो आ रही है ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम में, दैट इज हाउ टू मैनेज अ शेड्यूल। उसको दिक्कत है कि सर अगर मैं लाइव पढ़ूंगा तो मेरा शेड्यूल बनेगा, राइट। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का एक माइंड में रहता है। एंड आई एग्री कि अगर आपको एक टाइम बताया जाएगा कि हाँ दिस टाइम आपका एक डिस्कशन होने वाला है और लगभग डेली आसपास उसी टाइम के आसपास क्लासेस होंगी, तो आपको लगता है कि हाँ सर मेरा शेड्यूल इसमें बना हुआ है। तो देखो, ये शेड्यूल बनाना एक लाइव क्लास का आप कह सकते हो कि एडवांटेज है।
राइट। बट प्लीज नोट कि ये जो शेड्यूल की बातें हैं ये आप अपने अंदर से ले आओ तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सभी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी पता है कि इवन आफ्टर ज्वाइनिंग लाइव क्लासेस many of you are still not able to maintain your schedule because that has to be within you। ये आपके अंदर से आना चाहिए। या तो अगर आपका शेड्यूल नहीं बन रहा है इसका मतलब ये है कि आपने प्रिपरेशन का ठीक से मन नहीं बनाया। यू हैव टू रीथिंक अगेन कि यार मतलब कि करना है कि नहीं करना है। और अगर करना है और आप वहाँ पे शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं, राइट, सो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। वो आपको खुद से देखना पड़ेगा, आपको फैकल्टी से डिस्कस करना पड़ेगा। आपको डिस्कस करने पे मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ भाई ये शेड्यूल फॉलो करना है, बट आप लोग ये समझिए कि आपको कोई फैकल्टी शेड्यूल फॉलो करवाए, कोई क्लास आपको शेड्यूल फॉलो करवाए, इससे बहुत अच्छा है कि वो शेड्यूल आप खुद से अपनी डेडिकेशन ले आओ कि नहीं यार प्रिपेयर करना है, मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं एक शेड्यूल तक नहीं फॉलो कर पा रहा। मैंने शायद पहले कभी कई वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, उसमें एक चीज़ हमेशा रहती है एंड दैट इज सेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का ये मतलब है, डिसिप्लिन का ये मतलब है कि भाई केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। आपने डिसाइड किया कि अगर मुझे एग्ज़ाम देना है तो शेड्यूल आपको फॉलो करना है। आप केजी या प्राइमरी के स्टूडेंट्स नहीं हैं जो आपको लाइन में खड़ा करके शेड्यूल फॉलो करवाया जाए। अगर आप एक एग्ज़ाम के लिए एक अपने ही बनाए हुए शेड्यूल पे, कोई और तो आपको बता नहीं रहा, अपने ही बनाए हुए शेड्यूल पे स्टिक नहीं कर सकते, देन आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है जो उस एग्ज़ाम को क्लियर करवाए। स्टूडेंट एक साल प्रिपरेशन करता है, वो शेड्यूल पे स्टिक नहीं करता, दूसरे साल कई बार दूसरे साल भी नहीं करता, 2 साल की गलतियों से सीख के बोलता है कि ठीक है तीसरे साल करता हूँ। जिस साल वो अपने शेड्यूल पे स्टिक किया है, जिस साल उसने डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन की है, एग्जाम डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर हुआ है, राइट। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन आए वो आप अपने अंदर खुद से लाओ, ठीक है। लाइव लेक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे कि भाई एक तो आप कहते हैं कि सर ये शेड्यूल हेल्प करने, मैनेज करने में हेल्प करता है। इफ़ यू आर फीलिंग कि सर नहीं मैं तो अपना शेड्यूल मैनेज कर ही नहीं सकता, मुझे लाइव लेक्चर्स इसलिए ज्वाइन करने हैं सो दैट मेरे जो शेड्यूल है मेरा वो आराम से मैनेज हो जाए, उसमें मुझे एफर्ट ना लगाना पड़े। बिलीव मी कि ये चीज़ गलत है। एक तरह से गलत क्यों है कि जो चीज़ आप अपने लिए कर रहे हो उसका ही शेड्यूल मैनेज नहीं कर सकते तो आप अपने आप से फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो चाहे किसी भी तरह का लेक्चर हो, वेदर यू आर गोइंग फॉर लाइव लेक्चर्स, वेदर यू आर गोइंग फॉर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इट शुड कम फ्रॉम विद इन यू। ये अंदर से, आपके अंदर से आना चाहिए कि यार मेरा शेड्यूल मुझे फॉलो करना है। हाँ, बदल सकते हो आप, शेड्यूल चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मुझसे कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप लोगों ने ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फॉर्मेट क्यों चूज किया, आप लाइव क्यों नहीं आए पढ़ाने। ठीक है, देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट के माइंड में एक दिमाग में कुछ एक कॉन्सेप्शन बैठी हुई होती है पहले से ही कि रिकॉर्डेड का मतलब है कि कोई आया पढ़ाया गया, राइट, और उसका पता नहीं लगेगा कुछ। एक तो शेड्यूल की मैंने बात करी, दूसरी ये भी चीज़ है कि डाउट्स आएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए, आपने या आपके सीनियर्स ने या आपके फ्रेंड्स ने इससे पहले बहुत सारी हो सकता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स ज्वाइन किए होंगे, वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला उनको, उन्होंने आपसे शेयर किया, वहाँ से आपके माइंड में एक चीज़ बैठ गई कि हाँ ये ऐसा होता है, राइट। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? एक तो सबसे जो बेसिक दिक्कत आती है वो ये कि आपने लेक्चर्स ले लिए, आपको लेक्चर्स लेने से पहले पूछना चाहिए कि भाई इसमें ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कौन से फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, जो सब्जेक्ट्स हैं आप एक एक सब्जेक्ट का पूछिए कि ये जो फलाना सब्जेक्ट है ये कौन से फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वीडियो और ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, दैट शुड बी वेरी, उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल जितना ऑप्टिमम है उतना होना चाहिए। अगर ऑडियो वीडियो ही गायब रहेगा या बीच में लिंक ब्रेक होगा, कई बार बच्चे पढ़ते हैं मेरे लेक्चर्स, कई बार मान लीजिए किसी और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, राइट, लेट्स से बच्चा वहाँ से पढ़ता है, कहता है कि सर जैसे ही आप पीछे घूमते हो आपकी आवाज़ गायब हो जाती है, या बीच में हमने देखा बीच में वीडियो चल रही है बढ़िया, बीच में क्या हुआ आपका जो पावर कट हो गया, बीच में स्क्रीन ब्लैक हो गई, कुछ और हो गया, ये हो गया। अब आपने लेक्चर्स ले लिए, आपको थोड़ी पता है कि बीच में लेक्चर्स कौन सा लेक्चर गायब है, राइट, बीच में कोई पॉइंट, कोई सीक्वेंस गड़बड़ है, कोई पॉइंट ही डिस्कस नहीं हुआ, कोई चीज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई है, राइट। तो वो जो प्रॉपर सीक्वेंस ऑडियो वीडियो दैट शुड बी मेंटेन्ड,
और अगर आपने इंजीनियर्स पे एक भी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको वो चीज़ वहाँ डेफिनेटली मिलेगी कि सर हाँ, आवाज़ में कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, वीडियो में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। एक पॉइंट, पहला पॉइंट आपका ये होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि आप गए ब्लाइंडली पैकेज उठा के लेके आ गए, राइट। सेकेंड थिंग ये कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो व्हाट आई वाज सेइंग कि लाइक हाँ, जो वीडियो ऑडियो क्वालिटी है, जो नंबर ऑफ लेक्चर्स का सीक्वेंस है, वो प्रॉपर्ली वहाँ पे मैनेज हो। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट इज कि सपोज आपने लेक्चर देखा, अब सबसे बड़ी चीज़ होती है, अब यहाँ पे मैं एक लाइव और रिकॉर्डेड को कंपैरिजन करना चाहूँगा। अगर आप इंजीनियर्स के लेक्चर्स देखते हो, रिकॉर्डेड अगर आप देख रहे हैं, वन पॉइंट इज यू आर एबल टू मेक वेरी गुड नोट्स थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आप कभी भी कोई भी लाइव क्लास ज्वाइन करिए, कभी भी कहीं भी, डिस्कशन के लिए डेफिनेटली लाइव इज बेटर। डिस्कस नहीं कर सकता ना, जब मेरे सामने कोई नहीं है तो मैं डिस्कस किससे करूंगा। डिस्कशन वाले पॉइंट पे बाद में आते हैं, पहले बनाते हैं नोट्स की बात। आप कभी भी, आपने बहुत सारी लाइव क्लासेस करी होंगी, कोई एप्टीट्यूड की, कोई किसी सब्जेक्ट की, कभी आप कोई लाइव दूसरे सेमिनार्स वगैरह भी करते हो, क्या आप नोट्स बना पाए हो कभी? अल्टीमेटली आप उसको पॉज करके बाद में पीछे पीछे जाके कभी नोट्स बनाते हो। और जनरली आपने देखा होगा कि लाइव क्लासेस अटेंड करने के बाद उसी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देखने का कई बार मन भी नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे आपको एक बहुत तगड़ा बेनिफिट होता है, वो ये कि आपके नोट्स बहुत अच्छे से बनते हैं, राइट। सेकंड थिंग, अगले पॉइंट पे जाते हैं, सेकंड नहीं शायद चौथा पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डेड में आप नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हो, आप देखना कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि सपोज आपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए, ठीक है। अगला जो आपका आ जाता है, दैट इज योर डाउट्स। आप कहते हैं कि सर लाइव में क्या होता है कि डाउट्स बहुत अच्छे से डिस्कस हो जाते हैं, राइट। इंजीनियर्स पे हमने इसीलिए आपको आप सभी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता होगा कि इंजीनियर्स पे हमने डिस्कशन के लिए अलग पैटर्न बनाया। एंड डिस्कशन आपकी एक लेवल पे नहीं होती, डिस्कशन आपकी 3 लेवल्स पे होती है। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं, अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं, सिर्फ पढ़ लेने से, वीडियो देख लेने से आप 50-60% चीजें डेफिनेटली कवर कर लेंगे, 70% कर लेंगे, लेकिन बाकी चीजें जो होती हैं वो डिस्कशन से, आपस में डिस्कशन से, फैकल्टी से डिस्कशन से आती है। एट आवर प्लेटफॉर्म हमने आपको 3 लेवल ऑफ डिस्कशंस प्रोवाइड की। व्हेनेवर यू आर वॉचिंग लेक्चर्स, आपके पास नीचे आस्क योर डाउट का सेक्शन है, आप उस पर डाउट पूछिए। एंड डाउट्स आप वेरियस फॉर्मेट्स में पूछ सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, राइट। हाँ, ये हो सकता है आपको लगे कि सर बहुत कॉम्प्लेक्स सा डाउट है, शायद मैं ना पूछ पाऊँ, ठीक है, बट स्मॉल डाउट्स आप वहाँ पे तुरंत क्लियर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट जो लेवल है हमारा डाउट डिस्कशन का, दैट इज थ्रू आवर डेडिकेटेड ग्रुप्स। आप लोगों को जो हमने ग्रुप्स में ऐड किया है, अगला लेवल वहाँ पे आता है, आप वहाँ डाउट डिस्कस करिए। एंड वो ग्रुप ऐसा नहीं कि वहाँ फैकल्टी नहीं अवेलेबल, फैकल्टी इज ऑल्सो अवेलेबल। आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं, आपको वहां पे जिस फैकल्टी ने पढ़ाया है, इफ द सेम फैकल्टी इज नॉट अवेलेबल फॉर योर डाउट डिस्कशन, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दोज लेक्चर्स, राइट। आप वहीं 60-65% और 70% के आसपास तक अपनी तैयारी को करके रखेंगे, राइट। अगला जो हमारा जो लेवल ऑफ डिस्कशन होता है, दैट इज थ्रू द लाइव डिस्कशन पोर्टल। मैंने आपको बताया, देखो लाइव मोड डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा है, और आपको पता है कि इंजीनियर्स पे हम लोग लाइव डिस्कशन कंसर्न्ड फैकल्टी का, कंसर्न्ड सब्जेक्ट्स का हम लोग स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। तो अगर आपके रिकॉर्डेड में ये डाउट डिस्कशंस की जो फैसिलिटी है, जो कि एक बहुत मेजर पार्ट है, अगर है अवेलेबल, देन इट इज बेटर देन योर लाइव पोर्टल। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर सामने वाला बंदा लाइव क्लास ले रहा है, अभी अगले पॉइंट पे भी मैं आता हूं, फिर से देखते हैं, देखिए एक और पॉइंट कंपेयर करते हैं, दैट इज आप सपोज केमिकल इंजीनियरिंग का, जैसा मैंने पहले भी बताया कि 400 आवर्स के आसपास का आपका कोर्स है, ठीक है। अब ये 400 आवर्स अगर मैं लाइव पढ़ाने जाऊंगा, लाइव में देखिए होता क्या है, लाइव में पढ़ाने का जो पेस होता है वो डिपेंड इस बात पे करता है कि सामने से जो स्टूडेंट है उसका रिएक्शन कैसा आ रहा है, उनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, उनके डाउट्स कैसे आ रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कोई बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, डाउट नहीं आ रहा, फैकल्टी क्या करेगा कि छोड़ो इसको स्किप करते हैं, आगे जाते हैं, राइट। तो वहां पे जो चीजें होंगी, और यहां जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिया गया है, वो उस सब्जेक्ट पे जितनी नॉलेज होनी चाहिए, जितनी पॉसिबल नॉलेज है, 400 आवर्स में जितना आपको डिलीवर किया जा सकता है, सारा डिलीवर्ड है, फाइन। अगले पॉइंट पे आते हैं। एक यहां पे एक और बहुत जरूरी चीज हो जाती है, एंड आई वाज सेइंग यस दैट राइट नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एट देयर होम ओनली, बैठे हैं घर पे आराम से,
कुछ मास्टर्स कर रहे हैं, उनके पास भी फ्री टाइम है, कुछ घर पे है, उनके पास भी फ्री टाइम है। लाइव डिस्कशन, अगर मैं आज कोई भी सब्जेक्ट मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करूँ, अगर मैं खुद ही पढ़ाता हूँ लाइव, तो 2-2.5 घंटे से ज़्यादा लाइव क्लासेस लेना, कंटिन्यूअस लाइव क्लासेस लेना काफ़ी ज़्यादा जो होगा आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है। जनरली फैकल्टीज भी ये प्रेफर करते हैं कि भाई 2-2.5 घंटे से ज़्यादा लंबी क्लास ना ली जाए, ठीक है, ब्रेक करके लेंगे, चाहे नहीं लेंगे, चाहे नेक्स्ट डे लेंगे। नाउ दैट स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सेकेंड टाइम, वो कहता है कि सर मेरा 2 घंटे से क्या होगा, मेरे पास तो 8 घंटे पड़े हुए, मैं क्या करूँगा, राइट। तो आपके पास यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि ठीक है, मैं 2 घंटे नहीं, मैं 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, 6 घंटे में मैं 5, 5.5, 4 घंटे के लेक्चर देख सकता हूँ। तो एक सिलेबस आप अपने हिसाब से उसको फिनिश कर सकते हो। अनदर थिंग इज, लाइव में एक प्रॉब्लम आपको और आ सकती है। अगर ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है देन इट्स ओके, बट अगर ये आपके लिए प्रॉब्लम है, क्या देखो 400 आवर्स मान लो क्लास होनी है, लाइव में ये 500 आवर्स तक चली जाएगी। मैंने आपको बताया 400 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर इज इक्विवेलेंट टू 500 और 550 आवर्स ऑफ क्लासरूम और लाइव लेक्चर्स। लाइव लेक्चर्स का हमेशा एक प्रॉपर टाइम होगा, शाम को 6 बजे, 7 बजे, राइट। उस टाइम पे अगर आपने 100 बच्चे हैं मान लीजिए जो लाइव करना है, आप अगर 500 या 500 घंटे की लाइव आपका डिस्कशन होगा, हर एक स्टूडेंट का उस 500 घंटे में से 150-200 घंटे की क्लास मिस होगी। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि उसी पर्टिकुलर टाइम पर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िया हो, आप उस समय फ्री भी हों, ठीक है। कई बार स्टूडेंट उस समय पे फ्री रख पाता, अगर रख पाता है देन इट्स ओके। आप 150-200 घंटे की क्लास को मिस करेंगे एंड अल्टीमेटली आप उन्हीं क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के अपने नोट्स बनाएंगे, तो आप कर वही चीज़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या किया, इंजीनियर्स पे जो आपको कंटेंट है, जो कि 400-450 घंटे का कंटेंट है, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिया। बट ऑल दी फैकल्टीज, वेदर आप मेरी बात कर लें, सुनील सर की बात कर लें, विनीत सर की बात कर लें, और भी कोई अगर डिपार्टमेंट, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट चल रहा है, आगे भी और डिपार्टमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, जो भी फैकल्टी है, हम यहाँ पे ये कमिटमेंट देते हैं कि दे विल बी अवेलेबल फॉर योर डाउट डिस्कशन। तो अगर हम लोग अवेलेबल हैं और आपको जो कंटेंट है वो कंटेंट दिया जा रहा है, देन मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टिल अगर आपको ये फील होता है कि नहीं सर, शेड्यूल मैनेज करना मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट है, देन यू शुड गो फॉर लाइव क्लासेस। कि नहीं सर, शेड्यूल में मैनेज कर ही नहीं सकता। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि ये करना आप ही को है, आपसे कोई करवाएगा नहीं। अगर आप लाइव में भी जाते हो, मान लो आप शेड्यूल मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आपको वहाँ से कोई पोक नहीं करेगा कि नहीं नहीं क्लास में आओ, क्लास में आओ। आप नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, कुछ नहीं होगा उससे, वहाँ भी आप अपना शेड्यूल फाइनली मिस ही करोगे, ठीक है। तो अगर आपसे शेड्यूल मैनेज नहीं हो पा रहा आपके, तो नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है, देन यू शुड गो फॉर लाइव। बाकी जो पॉइंट्स हैं, मैंने आपको कई सारे पॉइंट्स गिना दिए, ठीक है। आप एक बार इनको सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिए एंड देन मेक योर डिसीजन कि आई शुड गो फॉर लाइव और आई शुड गो फॉर रिकॉर्डेड मोड ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग। आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। या मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको, क्वेश्चंस तो शायद आपके थे ही नहीं, शायद आपके माइंड में ये था कि नहीं दिस इज गुड, दिस इज गुड। तो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे क्रिएट किए जो आपके माइंड में आते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो सबसे बड़ी बात है, वो वही होती है डाउट डिस्कशन। वहीं पे आके पॉइंट पे रुक जाता है। एक स्टूडेंट बोलता है अच्छा सर रिकॉर्डेड है, तो फिर तो लगता है डाउट डिस्कस नहीं हो। ये आपके माइंड में पहले से क्यों बैठा है? क्योंकि पहले से जो रिकॉर्डेड की चीज़ें चल रही हैं, जो कहीं भी आप देख रहे हैं, वहाँ पे आपको इसी तरह से, इसी परेशानियों के साथ ये सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही है। तो हमने कुछ रिकॉर्डेड अगर स्टार्ट किया तो सोच समझ के स्टार्ट किया, राइट। आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली वी कैन गो लाइव, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। बट ठीक है, जब होगा तब होगा। बट राइट नाउ आपके मन में जो सवाल है कि सर क्या मैं रिकॉर्डेड से प्रिपरेशन कर सकता हूं, मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, बेनिफिट्स भी बता दिए। डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हो। डिसएडवांटेज वहीं पे बात निकल के आती है कि सर शेड्यूल, ठीक है। तो एक वीडियो में आपको मैं इसके बाद आपके लिए एक वीडियोस और लेके आऊंगा कि किस तरह से आप इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अपनी प्रिपरेशन प्लस रिवीजन का शेड्यूल बना सकते हैं। और डाउट क्लासेस के शेड्यूल आपको नहीं बनाने, वो डाउट क्लासेस के शेड्यूल हम लोग आगे बनाएंगे। एंड चिंता मत करिए, हमारे पोर्टल पे जैसा मैंने आपको ये कहा कि डाउट क्लासेस ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 10 घंटे ही देने या 100 घंटे ही देने। दो स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड विद अस, राइट, उनको ये जो डाउट क्लासेस होंगी आने वाले समय में, इनके नंबर ऑफ आवर्स हम लोग बढ़ाएंगे, बिकॉज वी वांट रिजल्ट। और बिना डाउट्स के, बिना डाउट क्लियरिंग के रिजल्ट नहीं आने वाला। अगर आपको लगता है कि सर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चला जाऊंगा, तो आप ये गलत सोच रहे हो, उससे वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि सर मैं सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर कहीं से लेके उसको पढ़ के चला जाऊंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू रिजल्ट। आप अपने सीनियर्स या अपने फ्रेंड से कंसल्ट करके पता कर सकते हैं। सो आई होप ये जो डिस्कशन है ये आपको हेल्प करेगी चूज करने में दैट विच मोड ऑफ दिस ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर गेट इज बेटर।